नमस्कार दोस्तों, सोनीपत हरियाणा से मैं विष्णु अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग आए हैं गोधन मसाला फूड्स लिमिटेड में और हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नरेंद्र गोयल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे नरेंद्र जी से कंपनी के बारे में और क्या करते हैं ये जानेंगे। ये बात बताना ज़रूरी है कि कंपनी बहुत जल्द आईपीओ लेके आने वाली है और डीआरएचपी फाइल करेगी। दोस्तों ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ इसलिए ला रहे ताकि आप कंपनी को बहुत बेहतर तरीके से जान पाए। एक गुजारिश है आपसे, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सर सबसे पहला सवाल, आप क्या बनाते हैं, क्या बिजनेस है आपका, ये बताइए। एक्चुअली हम लोग ब्लेंड स्पाइसेस, डेजर्ट्स, फ्लावर मिक्सेस, लाइक जो हमारे घर के अंदर बेटी, सिस्टर, मदर और वाइफ जो टाइम स्पेंड मैक्सिमम टाइम किचन में बीतता है उनका, उसको ना बीते, वो हमारे साथ स्पेंड करें, उसके लिए प्री मिक्सेस बनाते हैं। जैसे जस्ट लाइक हमारी कंपनी का टाइटल है हाथ बदले पर स्वाद नहीं। अच्छा यस, जस्ट लाइक मैं एक सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपना बैकबोन प्रोडक्ट जीएम फूड्स मसाला मिक्स बेडमी पूरी आटा। अच्छा राइट। बेडमी पूरी अभी सिर्फ दिल्ली 6 के अंदर फेमस थी। अब इसको हम लोग वर्ल्ड वाइड लेके जाने की तैयारी। अच्छा, मतलब इंडिया के बाहर भी? इंडिया के बाहर भी। अच्छा या इसको बनाने का प्रोसेस, दाल रात को भिगोना, ठीक है, और उसके बाद ग्राइंड करना जी, आटा मिलाना, फिर मसाले अलग अलग तरीके के मिक्स करना। और कंपनी ने टाइटल भी इसलिए दिया हाथ बदले पर स्वाद नहीं। कोई भी घर में अगर मेरी सिस्टर या वाइफ या मदर गुस्से में भी है, बेटी भी, वो भी अगर गुस्से में बनाएंगे ना तो भी बढ़िया बनेगी, क्योंकि प्रिपरेशन सेम है। हाथ बदले पर स्वाद नहीं। तो सर इसे रेडी टू कुक कहते हैं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेडी टू ईट। हाँ, रेडी टू ईट जस्ट लाइक चपाती बनी बनाई है, गरम करा और खा लिया, गरम पानी डाला, पोहा, जस्ट लाइक एयरपोर्ट पे आपने फ्लाई करते हुए देखा होगा, आपने फ्लाई करते हुए गरम पानी डालो। बट हम लोग चाहते हैं जो घर की लेडीज हैं उनको हम लोग बोलेंगे किसने बनाया, मैंने बनाया। जस्ट लाइक कैसे 90% टाइटल देती है कंपनी जीएम फूड्स प्रोडक्ट बनाने में। समझ गया। हाथ लगाया, जस्ट लाइक मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा अभी कुक करवा के। अच्छा, तो ये बना हुआ दिखाएंगे? बना हुआ दिखाऊंगा। तो क्यों ना आप स्टार्ट करवा दें? यार प्लीज, मैं इनवाइट करूं, मेरी टीम के मेंबर्स हैं रितु और रिचा, तो आपको कुक करके और टेस्ट भी कराएंगे। जस्ट लाइक हाथ बदले पर स्वाद नहीं, कोई भी बनाए, राइट। और उसके मैडम आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए, हम तब तक बात करते हैं। और 90% टाइटल कंपनी ने प्रोडक्ट को तैयार कर दिया, 10% सिर्फ आपको अपना हाथ लगाना है, कुक करना है। और ट्रे में जब सर्व किया जाएगा, किसने बनाया, मैंने बनाया, क्रेडिट आपको दिया। ठीक है। इसलिए तो ये ब्रेड कैटेगरी में हो गया, जितना हमको समझ आ रहा है। रोटी हो गई, पूरी बनती है, और कौन से कैटेगरी में आप हैं? इसी तरीके से मसाला मिस्सी रोटी आटा सेम कैटेगरी में आता है। और फिर आता है इसी के साथ एक प्रोडक्ट चलता है अपना आलू सब्जी मसाला। ओके। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, छोटा शैशे हम लोग देते हैं, 2 आलू 4 आलू काटा, उसमें मसाला डाल दिया। दिल्ली शे के अंदर आप सुनते होंगे आप, भंडारे वाली सब्जी, चटपटी, जीरा का शौक नहीं लगाना, कसूरी मेथी नहीं डालना। 1 किलो आलू में के अंदर 1 डब्बी डाल दीजिए। अच्छा, तैयार सब्जी और रेडी टू ईट हो गया, रेडी टू ईट तैयार। इसी तरीके से हमारी कंपनी बना के देती है आपको पराठा मसाला, किसी भी आइटम में डाल दीजिए, गाजर, मूली, पनीर, किसी भी आइटम के अंदर, आटे के अंदर भी डो करके बनेंगे तो भी बनेगा, राइट। तो ये स्पाइसेस कैटेगरी, स्पाइसेस कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है। पहले था ब्लेंड प्रीमिक्सेस, राइट। ये है प्रीमिक्स स्पाइसेस, ब्लेंड स्पाइसेस। एक है मीठी सौंठ, ठीक है। अमचूर की चटनी बनाना सबसे बड़ा टास्क है, अमचूर लाना, गलाना, पकाना, चीनी, जीरा, काली मिर्च डालना, ये 5 मिनट में तैयार है, जस्ट लाइक केचप। तो सर 2 कैटेगरी आपने हमें बता दी, ये 2 कैटेगरी हैं, आगे बताइए। उसके बाद आती है हमारी फ्लावर में लेके आते हैं कॉमोडिटी में आता है जस्ट लाइक पोहा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक क्लासिक पोहा है हमारा, एक बार आप पीछे से दिखा देंगे। ये वाला या क्लासिक पोहा सभी कंपनियां बेचती हैं, ठीक है। हम लोग घर के मेंबर को देते हैं हाथ बदले पर स्वाद नहीं, टाइटल वो ये हाथ बदले पर स्वाद नहीं। इसके अंदर छोटा शैशे देते हैं, आप देखेंगे इसमें शैशे शो होगा। अच्छा, विंडो भी दी है, राइट, दिख रहा है मुझे। उसके बाद इसके अंदर आपने डाला, पाउच खोला और डाल दीजिए, कुछ भी नहीं, ठीक है। मसालादानी नहीं खोलनी। इसी के अंदर कंपनी के अंदर मतलब हमारे को छोटा सा साइज से स्टार्ट किया था, आज अराउंड 250 मेट्रिक टन इन अ मंथ कर रहे हैं, जिसका टारगेट कंपनी का नेक्स्ट टू नेक्स्ट बना के 800 मेट्रिक टन पे इसको इमीडिएटली लेके जाने का प्लान है। वन ऑफ ऑल क्लासिक, सेकंड इज, सो ये थर्ड कैटेगरी होगी। ये थर्ड, लेकिन है ये प्रीमिक्स नहीं,
कॉमोडिटी ही बोलेंगे, अच्छा, पोहा, बट वैल्यू एडिशन कर दिया हमने, मसाला का अलग से एक तो सैचेट देखिए। शैशे देके। समझ गए। सेकंड प्रोडक्ट इज खट्टा मीठा, किशमिश का दाना। बच्चे बोलते हैं कि चटपटा नहीं खाना, हाँ तो कहते हैं खट्टा मीठा खा लो। हाँ उसके बाद आता है, किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल्स वगैरह कहीं जाते हैं, मंचूरियन राइस मंगाते हैं। करेक्ट। अब मंचूरियन राइस के साथ साथ मंचूरियन पोहा खिलाएंगे हम आपको। ओ मंचूरियन पोहा। पोहा ये नया लॉन्च है मेरा। हाँ, और मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ। मैं जरूर ये ट्राई करना चाहूंगा बाद थैंक यू में। वेरी हाँ, मच। उसके साथ ही इसी कैटेगरी में हम फॉल करते हैं राइस पफ, ओके। जिसको बंगाल साइड में आपने हाँ, हमारे सुना यहाँ है, तो बहुत चलता है, बहुत झालमुड़ी। चलता है, बस वहीं पे लेके जाने की तैयारी है। जरूर मसाला आइए। दाने नहीं खोलना, इसके अंदर भी शैशे वैल्यू एडिशन किया हमने। हाँ। जस्ट खोला, रैप किया और शेक किया, नमकीन तैयार। हाँ। और बाउल के अंदर पानी डाल के डाला, भेल तैयार। राइट, तो जस्ट लाइक मैजिक, समझ गया। जीएम फूड्स। या ये हमारी 3 कैटेगरी है। उसके बाद आती है डेजर्ट्स कैटेगरी, जस्ट लाइक मूंग दाल हलवा। हाँ मूंग दाल हलवा, ये मीठा भी बनता है, हलवा भी बन जाएगा। हलवा तैयार है, ये प्रीमिक्स दिया हमने इसको पाउडर फॉर्म सर में। ये जरूर बनवाइएगा ये पूरी अभी के बाद जस्ट में। पूरी के बाद आप बिल्कुल तैयार हैं। हाँ आप पूरी, मैं कहूँगा टेस्ट कीजिए पहले, उसके बाद आपको मीठा खिलाते हैं। अच्छा, हाँ। ये टेस्ट कर सकते हैं हाँ, पूरी? बिल्कुल बिल्कुल रेडी है आपके पास, आइए ना प्लीज। ये यहाँ से ले लूँ? हाँ हाँ हाँ, ये जस्ट लाइव कुकिंग है आपके सामने। ये प्रीमिक्स को अभी वो आटा गूंदा, गूंदा- हाँ गूंदा हुआ रखा है आपके सामने, देखेंगे ना गूंदा, और 10 मिनट स्टे तो करा है। एकदम जैसा घर में बनता है वैसा ही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे 5 मिनट में आपके तैयार है। क्या न्यूक्लियस फैमिलीज होती जा रही हैं और टाइम है नहीं, और टेस्ट भी खाना है। मार्केट में जाता है तो वो टेस्ट नहीं मिलता, ऑयल जाता है तो ऑयल कौन सा मिलेगा, मतलब किस चीज़ में मिलेगा। आपका देसी घी में मन है, कोकोनट ऑयल में मन है, सनफ्लावर में मन है, जिस मर्जी में बनाइए ना, आपका फ्रीडम है। ठीक है सर, अभी हमने कब प्रोडक्ट के बारे में समझ लिया, या थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करेंगे, थोड़ा लार्जर बिजनेस की बात करेंगे, आप फंड रेजिंग कर रहे हैं उसके बारे में भी समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप या। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर सेकेंड सेक्शन जो हम आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या प्रोसेसिंग कैसे होता है, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक का जो जर्नी है वो बताइए सर। या टोटल इन हाउस हमारा प्रीमाइसेस में होता है, इसी प्रीमाइसेस इसी में होता है पूरा। ओके। अराउंड आधा एकड़ की प्लांट है ये हमारा, और 4-5 फ्लोर हैं, एरिया वाइज बांटे हुए हैं। लेट्स पहले अनलोड होता है, अनलोड होने से पहले हमारी क्वालिटी टीम को इन्फॉर्म किया जाता है परचेजर के थ्रू। वो सैंपल्स लेते हैं, क्यूसी करते हैं, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करते हैं, उनके पैरामीटर्स को चेक करते हैं, उसके बाद अनलोड होता है। फिर उसके बाद सेकंड टीम आके क्यूसी की ही सेकंड टीम आके उसको फ्यूमिगेशन करती है, अलग अलग मटेरियल्स को, जस्ट लाइक व्हीट हो गया, बाजरा, ज्वार, मक्का, मैदा, सूजी, बेसन, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। और सेम बेसमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम लोग वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट रहता है, मॉइस्चर इन द सेंस ठंडक रहती है, तो पैकिंग का मटेरियल सारा वहीं पे रखते हैं हम लोग। ओके। ये एक साइकोलॉजी है, लाइक हवा भी आए, जस्ट लाइक विंडो, या एसी लगा दी है, विंडो खोल दी, तो उस तरीके से भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सॉर्टिंग करते हैं, बेसमेंट में ग्राइंडिंग करते हैं, उसको साइक्लोन के थ्रू 5th फ्लोर पे लेके जाते हैं, ठंडा करते हैं, सॉर्टिंग। साइक्लोन की तरफ 5th फ्लोर में ये बताइए। साइक्लोन जस्ट सकिंग मशीन होती है, अच्छा, मशीन वो से टान के ऊपर ले जाते- उठा के ऊपर ले जाती है, फ्री फ्लो। okay। उसके बाद उसके सॉर्टिंग मतलब छनाई होती है। हाँ। फिर एरिया वाइज बांट दिए जाते हैं, मशीन नंबर 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, व्हीट को किस पे जाना है, उड़द दाल को किस पे जाना है, मूंग दाल को, बेसन को किस पे जाना है। उसके बाद एक सेक्शन हमारा ऐसा होता है जो मसाला सेक्शन होता है, जहाँ पे मसाला ग्राइंड प्लस उसका फार्मुलेशन जो होता है वो मिक्स होता है। लाइक मैंने जैसे आपको कोई भी प्रोडक्ट बताया, उसके अंदर कौन सा कंटेंट कितना डालना है, जस्ट लाइक राइट। उसके बाद वो ब्लेंड बन के स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। या मैं आपको वही वो बन रहा है, आपको जहाँ मूंग दाल हलवा, जस्ट आपने, मैं उसको लाइव ही करवा रहा हूँ, आप एक बार उसको कैच करिए प्लीज। या तो बन रहा है, तब तक और बात कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जस्ट उसको स्टॉप वॉच लगाते हैं तो 8 मिनट के अंदर तैयार, बस सिर्फ 8 जस्ट 8 मिनट। जो 8 घंटे का प्रोसेस है उसको 8 मिनट पे कंपनी ने किया विदाउट प्रेजर्वेटिव। तो सर हम लोग पैकिंग तक पहुंच गए थे, फिर फिनिश गुड्स की डिलीवरी भी ऐसे आ जाती है। इस तरीके से आती है ग्राइंड ऑटोमेटिक मशीन है हमारे पे। पिलो पाउच मशीन, 2 तरीके की मशीन होती है, एक होती है पिलो पाउच मशीन, एक होती है स्टैंड पाउच मशीन, जिसको हम लोग सुपर फूड्स भी बोलते हैं। अभी सुपर फूड्स के लिए स्पेशल हमने कोरियन मशीन्स इंपोर्ट करके। सुपर फूड्स किसे कहते हैं? सुपर फूड्स जस्ट लाइक ज्वार, बाजरा, समझ गया, मिलेट्स वगैरह। हाँ, उसके अंदर एक स्पेशल कैटेगरी हमारी ब्लैक व्हीट फ्लावर, जो अभी ब्लैक व्हीट फ्लावर किसी को जानते नहीं, पीपीएम जिसको टेक्नोलॉजी वाइज साइंस की भाषा में बोलें तो व्हाइट व्हीट के अंदर उसमें कोई भी व्हीट लेंगे तो पीपीएम 40 अप्रोक्सीमेटली मिलता है। डॉक्टर रिकमेंड करता है 120 प्लस। अच्छा, तो वो व्हीट के अंदर मिल रहा है, नेचुरल मिल रहा है, ब्लैक व्हीट फ्लावर।
धूम मचाएगा। सुपर फूड्स के नाम से इसको लेके जाना चाह रहे हैं। और आईपीओ का साइज इन्वेस्टर आई थिंक तो जैसे मैं मार्केटिंग की अगर बात करूं तो मेरा सुपर डीलर कमाए, शॉपकीपर तो कमाए। हमारा यही प्रश्न था, वहीं से स्टार्ट कीजिए कि आप माल बेचते कैसे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है यस, आपका? हम लोग सबसे पहले अपने कंपनी के अंदर सुपर्स बनाते हैं, सुपर को बुलाते हैं, मतलब सुपर स्टॉकिस्ट। सुपर स्टॉकिस्ट, ठीक है। उसको उसके अंडर एक एरिया दिया जाता है उसको, ठीक है। उसके अंडर लाइक 5, 7, 8, 10 डीलर मार्केट वाइज ठीक है। दिए जाते हैं। हाँ। डीलर बनाते वो हैं किराने शॉप्स में देते हैं डीलर्स। Dealers। डीलर्स को अराउंड 200 और 300 एरिया मैप कर दिया जाता है ठीक है। कि आप इस एरिया के ऑनर हैं, ठीक है। आपको इस एरिया को कैटर करना है। उसके अंदर 200-300 आउटलेट्स होते हैं। ठीक है। अब होता है 3 स्टेप्स तक पहुंच गया, उसके बाद होता है ऑफ टेक। कस्टमर को हम ये नहीं कहते, आपको भी मैंने बोला कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला हम बनाते हैं ऐसा। तो लाइव कुकिंग कराया, आपने कहा यार मजा आ गया। तो यही कस्टमर के साथ है हमारा कि कस्टमर को हम कहते हैं सर आपको बेच नहीं रहे हम लोग कि जबरदस्ती आपकी पॉकेट से पैसा निकाले, ऐसा नहीं है थॉट। कंपनी का थॉट है सर जस्ट टेस्ट कीजिए, आप अच्छा लगे तो बाय कीजिएगा। उसके लिए भी सैंपल प्रोडक्ट रखे हुए, छोटे छोटे शैशे रखे हुए 10 रुपीस में, ताकि वो टेस्ट उनको समझ में आ जाए। Yes, अच्छा लगे। So, आप ये जनरल ट्रेड के थ्रू ये मतलब स्टॉकिस्ट बना ये के आप general trade है। हाँ, और कोई मॉडर्न ट्रेड चैनल में हम लोग करते हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं हम लोग, ई कॉम भी कर रहे हैं। और ई कॉमर्स में भी 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं और मॉडर्न ट्रेड में भी 2 प्लेटफॉर्म है, B2B और B2C। जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, आपने बेस्ट प्राइस, वॉलमार्ट, मेट्रो, लॉट्स। हमें लग रहा है सर वो रेडी हो गया। बिल्कुल रेडी हो गया सर। मेरे को लग रहा है आपकी खुशबू भी उसकी तरफ खींच के लेके जा रही है आपको। लेके जा रही है और मुझे दिख भी रहा है, तो हम लोग क्यों ना टेस्ट कर ले, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट कर रहा है हमें बार-बार उसकी स्मेल। ये जस्ट स्टॉप वॉच लगाए 8 मिनट के अंदर देसी घी का मूंग की दाल का हलवा तैयार, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डालना, मिल्क नहीं डालना और शुगर कुछ नहीं डालना। आप प्लीज टेस्ट कीजिएगा एक बार। वाह, ये तो गरम गरम एकदम घर जैसा लग रहा है। एक चम्मच आपके लिए सर। या प्लीज आप टेस्ट करके बताइए। सारे चीज की मिक्स एकदम परफेक्ट है, लग रहा है घर का माँ का हाथ का बनवाया हुआ है। जस्ट नानी और दादी के हाथ का, माँ के हाथ का खाना है ना, कहीं भी रहते हैं आप, उनकी आपको खींच के वहीं पे ले जाएगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, क्योंकि मैं कहूँ वो हस्बैंड लोग को काफी सुनना पड़ता है ना, किचन में नहीं जाते हैं, तो ये ऐसा हो रहा है, तो ये तो बनाना बहुत इजी है। हर जेंट्स को बोलना चाहते हैं कि मैडम को है ना संडे को छुट्टी दो और आप कुक करो और प्रोडक्ट लेके जाओ जीएम फूड्स का। नहीं, बहुत 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 टेस्टी है। तो सर हम बात कर रहे थे आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, फाइनेंशियल्स पे आते हैं, हल्का सा टच करेंगे क्योंकि डीआरएचपी आएगा तो उसमें सारा डिटेल्स आपका दिख ही जाएगा। आपने कितना टर्नओवर किया लास्ट ईयर? लास्ट ईयर था हमारा 53। और इस ईयर क्या क्लोज कर देंगे? अराउंड 82 का टारगेट है। मतलब हम लोगों ने बोला तो 75 है, बट जितना बोलते हैं उससे ज्यादा करके मार्केट को देने की रखते हैं। जस्ट लाइक पहले भी हम लोगों ने 40 और 42, 44 का टारगेट है, बट कंपनी ने 53 अचीव किया था। वेरी गुड। और अभी आप 82 का करेंगे? अराउंड 80 के आसपास। क्या प्रॉफिट मार्जिन रहता है आपका अप्रोक्सीमेटली? पेट लेवल पे अगर जाएंगे तो 8 से 10% का पेट इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट मार्जिन है। आप फंड रेज कर रहे हैं, या वो फंड रेज कहाँ यूटिलाइज करने वाला है? क्योंकि आपका डीआरएचपी अभी फाइलिंग स्टेज पे है, तो आप अमाउंट डिसाइड करेंगे, तो आप क्या उसका यूटिलाइजेशन रहेगा ये बताइए। देखिए यूटिलाइजेशन सिर्फ ग्रोथ प्रोसेस और आगे बढ़ाने के विद टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन में। जस्ट लाइक आज हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग की एक्सेल और वर्बली चलता है। जस्ट लाइक उसको अगर मैं ERP पे ले आऊंगा, SFA DMS पे ले आऊंगा, तो वो टेक्नोलॉजीज पे ले आएंगे जो 1 क्लिक दिखे। जस्ट लाइक आज मेरे पे विष्णु जी का नंबर है नहीं है, बट नंबर है, टिप्स पे याद है नहीं है, कैसे याद रहेगा है, किस पे? फोन में, टेक्नोलॉजी। जस्ट लाइक तो वो टेक्नोलॉजी पे जितना सिस्टम को डेवलप करते ले जाएंगे, ERP पे ले जाएंगे, तो वो चीज़ें ईजिली शो होंगी और मेरे इन्वेस्टर्स को भी मजा आएगा। सर क्या चाहिए? MIS क्लिक कीजिए, आपके टेबल पे आ गया। अच्छा, तो आप सिस्टम को इंटीग्रेट करना चाहते हैं और एक्सपेंशन में पैसा। बिल्कुल। क्या ग्रोथ हो जाएगा कंपनी का? कोई आइडिया अगर आप दे पाए, रफ आइडिया। मी नरेंद्र गोयल एंड छोटे ब्रदर अमित जी का विजन तो बहुत ब्रॉड है। जस्ट लाइक अगर मैं विद एग्जांपल बोलूं आपको, तो मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च यूज करी। कितने mm की होगी सर? 1 mm, 2 mm? करेक्ट, राइट। अगर मैं इसको ब्रॉड लंबे करते चलो या ऊपर कर दूं तो ब्रॉड दिखेगी। तो हम लोगों की विजन कुछ इस लाइट की तरह है, दिखती छोटी सी है, वो करना पड़ा है। बढ़िया। तो आपने अभी 2-4 नाम लिए, तो हमें टीम स्ट्रक्चर बताइए। आपके अंडर में या आपके साथ में कैसा टीम आपने बना रखा है? कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है आप? अराउंड 300 पीपल्स आर वर्किंग विद यू ऑन पेरोल। ऑन पेरोल। अच्छा। या
थोड़ा टॉप मैनेजमेंट बताएंगे। टॉप मैनेजमेंट में एडमिन के अंदर हम लोग मी एंड छोटा ब्रदर अमित जी, जीएम साहब हैं, संदीप जी, ओके। और फाइनेंस के हैं, सीएफओ हैं, और बाकी दो संभाल ही रहे हैं, या इस तरीके से आपके धीरे धीरे स्पेंड होती जा रही है हमारी। ठीक है सर, शेयर होल्डर हमेशा एक लार्जर विजन को देखना चाहता है, राइट? वो प्रोमोटर का थॉट समझना चाहता है कि कहाँ वो ले जाना चाहता है। तो अगले 5 साल का एक विजन दीजिए, कंपनी को आप क्या कहाँ लेके जाना चाहते हैं? देखिए, कंपनी की बात करें और इन्वेस्टर की बात करें, दोनों अलग अलग नहीं है, मतलब एक ही पार्ट है। हाँ। इन्वेस्टर जब तक स्टैंड रहता है और अच्छा लगता है उसको कंपनी, जब उसका पैसा मल्टीपल टाइम्स होता है, हाँ। और वो मल्टीपल टाइम्स होता है बिजनेस से। बिजनेस कैसे होगा? अब इसको 2 पार्ट में बांटते हैं सर। इसको एक होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अच्छा। एक होगा मार्केटिंग, एक होगा प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, राइस पफ ले आए, पोहा ले आए, पोहा के अंदर वैल्यू एडिशन कर दिया। वर्टिकल भी चलेंगे और हॉरिजॉन्टल भी चलेंगे, मार्केटिंग भी बनाते जाएंगे। जैसे मैं बात करूं, हम लोग जीटी, जनरल ट्रेड, एमटी, मॉडर्न ट्रेड, ई कॉम और एक्सपोर्ट ये कर रहे हैं आप? ये ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर हम लोग बहुत स्टेक कम ले रहे थे अभी। ई कॉम के अंदर 0.01% स्टेक था, जो अभी बढ़कर 1 आया। बट मार्केट कैप अगर देखें तो 18% पे पहुंच गया है, जो कोविड से पहले सिर्फ 3, 4, 5% पे स्टेक कर रहा था। मार्केट साइज बढ़ रहा है, बहुत बढ़ गया। बट जीएम फूड्स ने नहीं बढ़ाया था अभी। अभी वो पैसा जो है वो मार्केटिंग पे लगाना है कंपनी को। समझ गए। उससे एकदम बूम आने वाला है। तो आप कह रहे हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको ग्रो करना और एक्सपोर्ट पे फोकस करना एक्सपोर्ट पे भी फोकस करना है। और प्राइमरी प्रोडक्ट जिस पे आप फोकस करना चाह रहे हैं वो है आपका जो सुपर फूड्स, जो मिलेट्स वाला। ये इजीली विंडो मिलती है मेरे को, एंट्री मिलती है। उसके बाद बोलते हैं ये तो टेस्ट किया और क्या है, क्रॉस सेलिंग कर लेते जस्ट लाइक हाँ, जैसे मैंने आपको बेट में, अच्छा मूंग दाल हलवा भी, हाँ ये भी कुक हो जाए, आप मेरे को 10 मिनट और देंगे, मैं तो 4 प्रोडक्ट और रेडी कर दूंगा अभी। सब काला इसमें चना। मार्जिन भी ज्यादा होता होगा आपका बिजनेस में। हाँ, प्रॉफिट हाई मार्जिन भी बनेगा। हाँ। कस्टमर को भी बेनिफिट है, कंपनी को भी बेनिफिट है, तो इसीलिए इसको मिला के सुपर फूड कर दिया। ठीक है, आपकी पैकेजिंग अच्छी लगती है, आप टैगलाइंस अच्छे देते हैं। ये लास्ट मेरा अंतिम सवाल है आपसे, कैसे कंज्यूमर तक और पहुंचेंगे? 1000 करोड़ का टर्नओवर के लिए आपकी रीच बहुत बड़ी होनी चाहिए। आप सिर्फ अभी नॉर्थ इंडिया में हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं, और नॉर्थ इंडिया में भी मेजर अगर पार्ट बोलेंगे तो दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर, या। हाँ। तो अब क्या आपका आपने कोई सोचा है या स्ट्रक्चरिंग करना बाकी है क्या? हम मासेस तक कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, टैग के थ्रू ही पहुंच सकते हैं। हाँ। पहले अगर जनरल ट्रेड की बात करें तो पहले सुपर बनाया जाएगा, फिर उनको स्कीम्स दी जाएंगी, ठीक है, या मार्केटिंग की जाएगी, वो धीरे धीरे स्पेंड होता चलेगा विद टेक्नोलॉजी। ओके जी, ठीक है। नरेंद्र जी, आपने अपना समय दिया, हमें टेस्ट करवाया आपका प्रोडक्ट्स, बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने अच्छे से डिटेल में अपना बिजनेस को समझाया। थैंक यू। आने वाले दिनों में आपका आईपीओ आने वाला है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे और हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे नरेंद्र जी। हमने जाना इनके बिजनेस के बारे में, वो क्या करते हैं। जीएम फूड्स, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो शायद ये प्रोडक्ट को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। कीप वॉच ऑन दिस कंपनी, ये आईपीओ लेके आने वाली है, बहुत जल्द डीआरएचपी भी फाइल करने वाली है। फिर मिलते हैं एक नई कंपनी के साथ नई शहर में। तब तक अलविदा, नमस्कार। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।